बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत करीब आ गए हैं, तो इस सिलसिले में 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, गैसियस एक्सचेंज। आज इस यूनिट का कुछ इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन फॉर रेलेवेंट लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉप 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए मैंने तैयार किए हैं। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं और ये तमाम क्वेश्चन फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सिलेबस के मुताबिक हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैं उर्दू में भी डिस्कस करता जाऊंगा ताकि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को लिख लें और इंशाल्लाह उनको भी तैयार करने में हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक, गैसों के तबादले से क्या मुराद है। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता रहता है बोर्ड के एग्जाम्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क होता है ये आपने लिखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस या डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश के दो चीज़ों में क्या फ़र्क है, जब भी दो चीज़ों में आपसे फ़र्क पूछा जाता है तो उसको डिस्क्राइब करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप पेज के मिड में लाइन लगाएं और उन दोनों चीज़ों को कंपैरेटिवली डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड अ लेंटिसेल। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टोमा और लेंटिसेल में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे टाइप गैसियस एक्सचेंज एंड गैसियस एक्सचेंज एट नाइट। यानी पौधों के अंदर दिन के टाइम पे, दिन के वक्त जो गैसों का तबादला होता है और रात के वक्त जो गैसों का तबादला होता है, इसमें क्या फ़र्क पाया जाता है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज गैसियस एक्सचेंज अकर इन लीव एंड यंग स्टेम्स। पत्तों और जो नए तरोताज़ा तने होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर गैसों का तबादला किस तरह होता है। क्वेश्चन 6 है, ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेवल कैविटी टू द एलोविलाई। यानी नेवल कैविटी से लेकर एलोविलाई तक गैसों के तबादले का या निज़ाम तनफ़ुस का जो पूरे का पूरा निज़ाम है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को बयान करें। तो इसके अंदर आप छोटा सा डायग्राम बना के नेवल कैविटी से लेकर एलोविलाई तक जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को आप लेबल कर दें। क्वेश्चन 7 आपके पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस इन द नोज। नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल और म्यूकस होता है उसका फंक्शन बयान करें। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द रोल ऑफ फेरिंक्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर फेरिंक्स का किरदार बयान करें। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज लेरिंक्स, वेयर इट इज लोकेटेड। लेरिंक्स से क्या मुराद है और ये कहाँ वाक़ होता है। या व्हाट इज वॉइस बॉक्स, वेयर इट इज लोकेटेड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वॉइस बॉक्स, ठीक है जी, क्या चीज़ होती है और ये कहाँ वाक़ होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपीग्लोटिस। ग्लोटिस और एपीग्लोटिस में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। लैरिंक्स और ट्रेकिया में फ़र्क बयान करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, ब्रीफली डिस्क्राइब एलोविलाई। एलोविलाई पर मुख्तसर नोट लिखें। ये क्वेश्चन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज ह्यूमन नर्वस सिस्टम रेगुलेट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एट द टाइम ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई भारी किस्म का काम कर रहे होते हैं, भारी जिस्मानी काम करते वक्त आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके ब्रीदिंग को या आपके सांस लेने के निज़ाम को किस तरह मुतवाज़न रखता है, किस तरह उसको काबू में रखता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये टॉप 13 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर जो है ना, आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये पूरे का पूरा 100% तैयार हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक तलबा 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं।
क्वेश्चन 1 तो है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन और एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के जितने भी मराहिल है ना उनको आपने तरतीब वाइज बयान करना है, या ये सवाल यूँ भी पूछा जा सकता है कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, सांस लेने का अमल है, उसको तफसील से बयान करें। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जिसमें आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसान के निज़ाम तनफ़ुस को डिटेल से बयान करना है। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको अपने फर्स्ट चैप्टर को तैयार करने में इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। ताज़ा तरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।